घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुलदीप और हर बुधवार की तरह आज आपके लिए छोटी सी कहानी जो आपको प्रेरणा देकर जाएगी कि घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो घमंड होता है वो असफलता की निशानी होती है और हमें असफल बनाता है और हम सभी को, आप सभी को तो सफल होना है। तो दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी आपको बड़ी प्रेरणा देकर जाएगी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। तो दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों लगातार मोटिवेट करने का प्रयास जारी रहेगा। दोस्तों, ये कहानी है एक मूर्तिकार की, जो मूर्तियां बनाता है, ये उसकी कहानी है। एक मूर्तिकार था जिसकी शोहरत देश विदेश में थी। वो बहुत अच्छा मूर्तिकार था, वो देश विदेश में उसकी शोहरत थी। तो वो जो मूर्तियां बनाता था वह बिल्कुल असली मूर्तियां बनाता था, सजी हुई मूर्तियां बनाता था, मतलब मूर्तियों में जान डाल देता था, ऐसी मूर्तियां बनाता था। वो ऐसा मूर्तिकार था। जब लगातार धीरे धीरे उसकी उम्र बीतने लगी तो उसे मूर्तिकार को लगा कि उसकी मौत जो है, उसकी मौत उसके नज़दीक है। तो उसने जो है कि यमदूत को भ्रमित करने के लिए एक योजना बनाई। उसने हुबहू उसके जैसी ही 11 मूर्तियां बनाकर वहां पर रख दी, क्योंकि वो जो मूर्तिकार था, जैसा कि मैंने बताया कि वो मूर्तियों में सजी हुई प्रकार की मूर्तियां बनाता था, जान डाल देता था, मतलब पहचान नहीं सकता था कि असली मूर्त कौन सी है और व्यक्ति की मूर्त कौन सी है, असली व्यक्ति कौन सा। तो जब यमदूत जो मूर्तिकार को लेने आया तो वो पहचान नहीं सका कि इनमें से असली इंसान कौन है। यमदूत ने सोचा कि अगर मूर्तिकार के प्राण न लिए, अगर मूर्तिकार के मैंने प्राण न लिए तो सृष्टि का नियम टूटेगा और मूर्तियों को मैंने तोड़ा तो कला का अपमान होगा। तो फिर यमदूत ने सोचा, एक तरकीब सोची। उसे यमदूत ने कहा कि काश यह मूर्तियां बनाने वाला मिलता तो मैं बताता कि मूर्तियां तो सुंदर है लेकिन इनमें कुछ गलतियां हैं। ध्यान से सुनना। जब यमदूत ने कहा कि काश मूर्तिकार मुझे मिलता तो मैं ये बताता कि मूर्तियां तो सुंदर है लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं, और ये सुनते ही मूर्तिकार का जो घमंड था वो जाग उठा और मूर्तिकार उठकर बोला कि मेरी बनाई हुई मूर्तियों में कोई गलती हो ही नहीं सकती। मैंने अपने जीवन भर पूरी जिंदगी इन मूर्तियों को बनाया है कि मैंने मूर्तियां बनाई है, इसमें कुछ गलतियां हो ही नहीं सकती। तो यमदूत ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बस यही गलती कर गए तुम अपने घमंड में कि बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती। ध्यान से सुनना कि घमंड में उसने कितनी बड़ी गलती कर दी कि जब यमदूत ने बोला कि यही गलती कर दी तुमने अपने घमंड में कि बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती, और यमदूत ने झट से उस मूर्तिकार के प्राण ले लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से जो सीख मिलती है वो ये कि किसी भी काम में कितनी भी महारत हासिल हो, लेकिन उसका घमंड उस काम के महत्व को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो इसलिए व्यक्ति को जीवन में कभी भी अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर किसी भी ऐसी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की पूरी की जीवन की जो उसने मेहनत की है, चाहे वो कितनी भी उसने जीवन में शोहरत हासिल की हो, कितनी वो महान व्यक्ति हो, सब कुछ उसका बर्बाद हो सकता है उसके घमंड के पीछे। इसलिए उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आप जरूर मोटिवेट हुए होंगे और घमंड को छोड़कर अपने जीवन में आप जो है अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे और सफल होने का प्रयास करेंगे, और लगातार मैं इसी में आपका प्रयास करता रहूँगा। अच्छी लगी कहानी और आपको प्रेरणा मिली तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों लगातार जारी रहेगा आपको मोटिवेट करने का प्रयास। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, जब तक के लिए लव यू फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।